हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों इकतारा भाग 2, जो कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है। उसमें से बच्चों हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, जिनकी संख्या है पाठ 13 तक। पाठ 13 तक सारे चैप्टर करके हमने अब हल करके सवाल सहित अंदर से, पाठ के अंदर से, पाठ के बाहर से सारे सवाल हमने हल करवाए हैं और चैनल पर डाले हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 14, जिसका नाम है लंबाई मापन। सबसे पहले हम पाठ पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करें। जहाँ लिखा हुआ है, राहुल को कुल्फी में लगाने वाली डंडी काफ़ी अच्छी लगती है। वह उनसे अक्सर खेलता रहता है। आज वह कुछ डंडी अपने बस्ते में रखकर स्कूल ले आया। भोजन अंतराल के समय वह अपने मित्र पिंकू के साथ उन डंडियों से खेलने लगा। तभी उनके मित्र गणेश और सोनू भी वहाँ आ गए। राहुल कहता है, देखो मैंने डंडियों को लंबाई में जमा दिया है। तो पिंकू कहता है, 1 2 3। अरे, मेज की लंबाई 9 डंडियों के बराबर है। मेज की चौड़ाई वाले भाग पर कितनी डंडियाँ आएंगी? तो हमारे अनुसार 4 आनी चाहिए। मेज के चौड़ाई वाले भाग पर डंडियाँ जमाने के बाद वे फर्श पर डंडियाँ जमाने लगे। तो मोनू कहता है, इस फर्श की लंबाई 15 डंडियों के बराबर है। गणेश कहता है, नहीं नहीं, फर्श की लंबाई 14 डंडी के बराबर है। क्या आप बता सकते हो कि गणेश और मोनू में से किसकी लंबाई सही है? आप अपने तर्क कारण के बारे में मित्रों से और शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो इसको अपन चर्चा कर सकते हैं कि वो किसके बराबर होगी। अब है पैमाना या स्केल, उसका परिचय। आपने टेलर को कपड़े सिलवाने के लिए माप दी होगी। मकान बनाते समय मिस्त्री को लंबाई चौड़ाई को मापते हुए देखा होगा। हम रोज़मर्रा के जीवन में अक्सर वस्तुओं की लंबाई मापते हैं, जैसे किताबों की लंबाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई, स्कूल बैग की लंबाई या फिर किसी तार की लंबाई। इनको मापने के लिए हम इंच टेप, फीता या पैमाना, जिसको स्केल भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आपके पास भी एक स्केल या पैमाना होगा जिससे आप लंबाई मापते हैं। आपका पैमाना या स्केल इस तरह का होगा। आइए हम पैमाने या स्केल को पढ़ना और उसका उपयोग करना सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये स्केल का चित्र दिया हुआ है। ये 6 इंच का 1 2 3 4 5 6, 0 से 6 तक यहाँ निशान बने हुए हैं 6 इंच के, और सेंटीमीटर में यहाँ 15 सेंटीमीटर तक निशान होते हैं। इस पैमाने या स्केल में एक तरफ 0 से 15 तक के खाने बने हैं। हर एक खाना 1 सेंटीमीटर का है। दूसरी तरफ हर एक बड़ा खाना 1 इंच को बताता है। आइए प्रयास करें। क्या आप बता सकते हैं यह पैमाना या स्केल कितने इंच का है? तो यहाँ लिखेंगे हम 6 इंच का है। दूसरा है, पैमाने या स्केल में 0 से 1 के बीच में सेंटीमीटर की दूरी को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। क्या आप बता सकते हैं 0 से 1 के बीच में बने छोटे छोटे खंडों की संख्या कितनी है? गिनकर देखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, ये 0 से 1 तक के जो बीच के खंड हैं, ये 10 खंड हैं। फिर 1 से 2 तक फिर 10 हैं, फिर 2 से 3 तक फिर 10 हैं। तो इस तरह से 10-10 के खंड बने हुए हैं, जिनको हम मिलीमीटर कहते हैं। इनके बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सेंटीमीटर के बीच बने छोटे खंडों को गिनकर बताइए। 1 से 2 के बीच छोटे खंडों की संख्या 10। 3 से 5 तक के छोटे बीच खंडों की संख्या कितनी हो गई? 20, क्योंकि 2 हो गए। 3 से 4 और 4 से 5। फिर 8 से 12 कितने हो गए? 9 10 11 12, यानी 4 खंडों के बीच की संख्या कितनी हो गई? 40। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। 12 से 13 के बीच छोटे खंडों की संख्या 10। आप अपने साथियों से चर्चा करें और बताइए 10 छोटे खंड बराबर 1 सेंटीमीटर, 20 छोटे खंड बराबर 2 सेंटीमीटर, 30 छोटे खंड बराबर 3 सेंटीमीटर, 90 छोटे खंड बराबर 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर देखते हैं इसकी परिभाषा। यह भी जानिए, 1 सेंटीमीटर के बीच बने छोटे खंडों में से किन्हीं 2 छोटे खंडों के मध्य की दूरी को 1 मिलीमीटर कहते हैं। अतः 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जो 10 खाने बने हुए हैं वो 10 मिलीमीटर के खाने बने होते हैं। ठीक है। आइए पैमाना स्केल की सहायता से लंबाई को मापें। पैमाना स्केल से स्ट्रॉ पाइप को मापकर कहा, अरे मेरी स्ट्रॉ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। मोनू ने नली को पैमाने के बराबर रखकर उसकी लंबाई को मापा। ठीक है। अब देखते हैं 1 2 3। अरे मेरी पेंसिल की लंबाई भी 9 सेंटीमीटर है।
तो उसने अपनी पेंसिल नापी। अरे पाइप तो 9 सेंटीमीटर से छोटा है। आप अपने मित्रों और शिक्षक के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि मोनू, पिंकू, निधि और गणेश क्या सभी पैमाने स्केल से सही नाप रहे हैं। कैसे? अरे निधि ने तो स्ट्रा को इस प्रकार नापा है। क्या स्ट्रा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पर देखिए नाप दी हुई है। पेंसिल की लंबाई यहाँ 0 से, ये देखिए 0 से लेकर 4 तक, तो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। चौक की लंबाई 6.5 तक आ रही है यहाँ पर। ये चौक की लंबाई 0 से, तो 6.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। बांसुरी की लंबाई 6 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। और स्ट्रा की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। फिर ये रेखाखंड हमने स्केल से नापे हैं 4.5 सेंटीमीटर लगभग, ये 3.5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेखाखंड खींचना। दी गई माप 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के लिए हम निम्नलिखित चरण कार्य में करते हैं। एक बिंदु ए लीजिए, एक बिंदु लगा लेंगे अपनी कॉपी पे। एक पैमाना इस प्रकार रखिए कि स्केल का 0 चिन्ह बिंदु ए पर हो, जैसे कि चित्र में दिखाया है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक बिंदु लगा लिया है ये, और यहाँ पर स्केल को रख लिया है। अब हमें जैसे 5 सेंटीमीटर का खींचना है, तो हमने एक दूसरा बिंदु लगाया है बी पर, और ये देखिए 5 के सामने, 5 की जो बड़ी लाइन है उसके सामने, और फिर तीसरे नंबर पे हम लाइन खींच देंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर का अभिष्ट रेखाखंड कहलाएगा। आइए चर्चा करें। अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हुए नीचे तालिका को भरिए। आपकी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो हमारी कक्षा में देखिए हमने चौक, टेबल, किताब लिखी हैं। चौक अनुमानित लंबाई 7 सेंटीमीटर देखने से वास्तविक लंबाई भी उसकी 7 सेंटीमीटर ही आई। टेबल 100 सेंटीमीटर की लंबाई की दिखती है और वास्तविक लंबाई उसकी 90 सेंटीमीटर है। किताब 30 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई 33 सेंटीमीटर। अपने माता पिता, दादा दादी से पूछकर इनकी दूरी पता कीजिए और तालिका में भरिए। नानी का घर 2 किलोमीटर। आपकी नानी का घर ज़्यादा दूर भी हो सकता है, दूसरे गांव में भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। आपका विद्यालय 1 किलोमीटर, जिला मुख्यालय 10 किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर। हम एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को मीटर और किलोमीटर में मापते हैं। स्कूल और मित्र के घर के आसपास की दूरी को हम मीटर से नापते हैं। एक गांव से दूसरे गांव या शहर की दूरी को हम किलोमीटर से नापते हैं। आपको अपने माता पिता और दादा दादी ने कुछ दूरी को मीटर और कुछ को किलोमीटर में बताया होगा। आइए देखते हैं मीटर और किलोमीटर कितना लंबा होता है। 100 सेंटीमीटर लंबाई को 1 मीटर और 1000 मीटर की लंबाई को 1 किलोमीटर कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पैमाना स्केल की सहायता से 100 सेंटीमीटर लंबी कपड़े की पट्टी को किसी पुराने कपड़े से निकाल लें। इस कपड़े की पट्टी से नाप कर बताइए कक्षा के दरवाजे की लंबाई 1 मीटर से अधिक है या कम है। तो यहाँ पर 2 चीज़ दे रखी है, कम या अधिक, इनमें से हमको लिखना है। तो अधिक है तो अधिक लिख देंगे। फिर बोर्ड की लंबाई 1 मीटर से अधिक है। आपके मित्र की ऊंचाई 1 मीटर से कम है। मेज की लंबाई 1 मीटर से कम है। मेज की चौड़ाई 1 मीटर से कम है। मेज की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है, ठीक है। अनुमान लगाइए और उनकी जांच कीजिए। कमरे की लंबाई 7 मीटर और वास्तविक लंबाई 6 मीटर। बरामदे की अनुमानित लंबाई 15 मीटर, वास्तविक 16 मीटर। दरी पट्टी की अनुमानित 2 मीटर और वास्तविक 1.5 मीटर। फिर है आइए प्रयास करें। आपकी नानी का घर 2 किलोमीटर दूर है। आपकी नानी के घर से आपके घर की दूरी 2000 मीटर दूर है। यानी 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 2000 मीटर। आपकी कक्षा के बोर्ड की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो बताइए बोर्ड की लंबाई 150 सेंटीमीटर है। 5000 मीटर बराबर 5 किलोमीटर। 1600 मीटर बराबर 1 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है। 1000 को इसमें से निकाल लेंगे, 600 बच जाएंगे मीटर और 1000 का 1 किलोमीटर बन जाएगा। 5 किलोमीटर 7 मीटर, 5000 7 मीटर। आइए चर्चा करें। अर्चना आज बहुत खुश है। वह जयपुर से दादाजी और दादी जी के साथ सैर करने माउंट आबू जा रही है। अर्चना ने अपने दादाजी के साथ अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रात को वह माउंट आबू और उसके रास्ते में बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह बस में बैठते हुए दादाजी ने बताया कि माउंट आबू की दूरी यहाँ से 500 किलोमीटर है। वह सोचने लगी नानी का घर तो 50 किलोमीटर है। जब हम बस से जाते हैं तो हमें लगभग 1 घंटा लगता है। माउंट आबू पहुँचने में हमें कितने घंटे लगेंगे? आप अर्चना की समस्या को सुलझाने में उसकी सहायता कीजिए।
तो 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय 1 घंटा है, तो 100 किलोमीटर की तय करने में 2 घंटे का समय लगा। 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे, 300 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे और 400 किलोमीटर की दूरी में 8 घंटे और 500 किलोमीटर की दूरी में पहुंचेंगे 10 घंटे में। ठीक है, तो अर्चना को 10 घंटे पहुंचने में लगेंगे। बस में सफ़र करते हुए अर्चना बहुत खुश थी। मौसम सुहावना था। अर्चना खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देखने में खोई हुई थी। दादाजी बगल की सीट पर बैठे थे। अर्चना ने सड़क पर एक सफ़ेद पत्थर देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। दादाजी ने बताया, इस तरह के पत्थर प्रत्येक किलोमीटर पर लगे होते हैं। इन पर शहर का नाम और किलोमीटर लिखा होता है, जो हमें बताता है कि वह शहर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। दादाजी ने बताया कि अभी हम अपने घर से 100 किलोमीटर दूर पहुँच गए हैं। ठीक है, आइए प्रयास करें। अर्चना के घर से आबू रोड कितने किलोमीटर दूर है? तो यहाँ पत्थर पर लिखा हुआ है, देखिए, आबू रोड 200 किलोमीटर। तो यहाँ 200 किलोमीटर लिख दिया हमने। आबू रोड पहुँचने में अर्चना को लगभग कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। आबू रोड पहुंचने के बाद ड्राइवर, चालक जिसको कहते हैं, और कंडक्टर जो परिचालक होता है, उसने बताया कि बस यहाँ 15 मिनट रुकेगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आबू रोड की रबड़ी प्रसिद्ध है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। बस से उतरकर दादाजी अर्चना के लिए रबड़ी लेकर आते हैं। आहा दादाजी, सच में रबड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। आबू रोड से बाहर निकलते ही अर्चना ने एक हरे रंग का बोर्ड देखा जिस पर वहाँ प्रमुख शहरों की दूरी लिखी हुई थी। अर्चना ने पूछा, दादाजी यहाँ किलोमीटर का क्या मतलब है? दादाजी ने बताया, किलोमीटर को छोटे रूप में हम मी लिखते हैं और सेंटीमीटर को हम से और मी लिखते हैं। दादाजी ने अर्चना से पूछा, मिलीमीटर को छोटे रूप में हम कैसे लिखेंगे? आप अर्चना की सहायता कीजिए। तो मिलीमीटर को हम लिखेंगे छोटा मी और बड़ा मी, मिमी। कंडक्टर परिचालक ने सभी सवारियों से कहा, माउंट आबू उतरने वाले यात्री आगे आ जाएं। अर्चना उसके दादाजी और दादी जी के साथ बस से नीचे उतर गई। अब है व्यवहारिक समस्याएं। उदाहरण नंबर 1 है, एक टेलर के पास 2 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा है। उसने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा और ख़रीदा, तो उसके पास कुल कितना कपड़ा है? तो यहाँ देखिए, हम इसको कैसे हल करेंगे। 2 मीटर 30 सेंटीमीटर के नीचे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की संख्या लिखनी है और मीटर की संख्या के नीचे मीटर की संख्या। जोड़ेंगे, 0 का 0, 5 और 3 8 और 2 और 1 3, तो उत्तर आ जाएगा 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कुछ जानने की चीज़ें हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 इंटू 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर में 100 का भाग लगाया जाए। ठीक है, और 1 मीटर बराबर 1 में 1000 किलोमीटर, अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 1/1000 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर भाग 1000। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर भाग 10। फिर उदाहरण नंबर 2 भी दिया हुआ है यहाँ। एक सड़क 5 किलोमीटर 200 मीटर लंबी है और दूसरी सड़क 3 किलोमीटर 700 मीटर लंबी है। दोनों सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ भी हमने ऐसे ही संख्याओं को लिख लिया है। 5 किलोमीटर 200 मीटर के नीचे 3 किलोमीटर 700 मीटर को जोड़ेंगे तो 8 किलोमीटर 900 मीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 है, एक रस्सी 5 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबी है, उसमें से 2 मीटर 25 सेंटीमीटर काट लिया गया, अब रस्सी कितनी बची? तो यहाँ हम माइनस करेंगे, घटाव करेंगे। तो ऊपर लिखा हमने कुल रस्सी की लंबाई है 5 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसके नीचे माइनस 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 2 गए तो 3, तो मीटर में बच गए 3 और सेंटीमीटर में बच गए 50, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। उदाहरण नंबर 4 है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 12 किलोमीटर 500 मीटर है। ठीक है, यहाँ लिख दी। यदि आपने 7 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी तय कर ली, इतने हम चल लिए, तो कितनी दूरी और बची? तो 500 में से यहाँ 300 को घटाएंगे 200 और 12 में से 7 को घटाएंगे 5 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी तय करनी बची। उदाहरण नंबर 5 देखिए, यदि एक मेज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी है, तो ऐसी 3 मेज़ों को एक साथ रखने पर कुल लंबाई कितनी होगी? तो हम यहाँ गुणा भी कर सकते हैं तीनों को, या जोड़ भी सकते हैं 3 बार। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर गुणा 3 करेंगे तो 3 मीटर 150 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 है, यदि 3 कारों ने मिलकर 15 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी तय की और प्रत्येक कार ने बराबर दूरी तय की, तो प्रत्येक कार ने कितनी दूरी तय की? यहाँ हम भाग करेंगे एक कार की दूरी को निकालने के लिए। 15 किलोमीटर में भाग लगाएंगे 3 का,
तो 5 किलोमीटर, और 600 मीटर में 3 का भाग लगाएंगे तो 200 मीटर। तो ये किलोमीटर और मीटर दोनों चीज़ें, इसलिए दोनों का भाग निकाल लिया तो उत्तर आएगा प्रत्येक कार ने 5 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी तय की। अब है अभ्यास कार्य। इकाइयों के उचित रूपांतरण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8 सेंटीमीटर बराबर 8 इंटू 10 मिलीमीटर यानी कि 80 मिलीमीटर। 65 मिलीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। 9 मीटर बराबर 9 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 900 मीटर। 400 सेंटीमीटर बराबर 400 भाग 100 मीटर बराबर 4 मीटर। 5 किलोमीटर बराबर 5 गुणा 1000 मीटर बराबर 5000 मीटर। और 7000 मीटर बराबर 7000 भाग 1000 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर। 2475 मीटर बराबर 2 किलोमीटर और 475 मीटर। ठीक है। अब है सवाल नंबर 2। उदयपुर से अजमेर की दूरी 263 किलोमीटर है तथा अजमेर से कुचामन सिटी की दूरी 104 किलोमीटर है। तो बताइए कुचामन तथा उदयपुर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है ना। कुचामन से उदयपुर के बीच की दूरी यानी कि दोनों को हम जोड़ कर देंगे। 263 और 104 किलोमीटर को जोड़ दिया तो 367 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 3 है। एक पेंट बनाने के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 28 मीटर कपड़े के एक थान में से 15 पेंट के लिए कपड़ा काटने के बाद थान में से इस कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 15 पेंट बनाने के लिए कुल कपड़ा कितना लगेगा। 1.20 को गुणा कर देंगे 15 से तो 18 मीटर कपड़ा आ जाएगा। अब 18 को कुल मीटर कपड़ा था 28, तो 28 में से 18 को घटा लेंगे तो 10 मीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। अब है चौथा सवाल। 28 मीटर लंबे रस्से के 8 बराबर टुकड़े करने हैं। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 28 में हमको 8 का भाग लगाना है तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3.5 मीटर। यानी अलग अलग लिखेंगे तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। ये देखिए, एक रस्सी 3 मीटर लंबी है। रानी ने उस रस्सी से 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लिया तो बची हुई रस्सी की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में लिखिए। तो यहाँ देखिए 3 मीटर लंबी है, 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर, और 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर हो गया 105 सेंटीमीटर। तो 300 में से 105 को घटाया तो कितने बच गए, 195 बच गए। हमने यहाँ उत्तर लिखा है 195, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 मीटर 95 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। दो शहरों के बीच की दूरी 185 किलोमीटर है। एक बस ने 95 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बस को अभी कितनी दूरी और तय करनी है। तो शेष दूरी 185 माइनस 95 बराबर 90 किलोमीटर और तय करनी है। ठीक है। फिर है 7वां सवाल। एक टेलर के पास 10 मीटर कपड़ा है, उससे 3 बच्चों के लिए कुर्ते बनाने हैं। यदि एक कुर्ते में 2 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है तो तीनों कुर्ते बनाने के बाद दर्जी के पास कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो एक कुर्ते में लगता है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, अतः 3 कुर्तों में 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को गुणा कर लेंगे 3 से तो आ जाएगा 6 मीटर 90 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है। आप इसको अलग अलग लिखना नीचे। अतः शेष कपड़ा फिर 10 में से 10.00 में से 6.90 को हम घटाएंगे तो 3 मीटर 10 सेंटीमीटर बच जाएगा। 3 मीटर और यहाँ मैंने 10 लिखा है, ध्यान से आप 3 मीटर 10 सेंटीमीटर शेष बच जाएगा। ठीक है। फिर है 8वां सवाल। एक केंचुआ पहले 25 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, फिर 18 मिलीमीटर दाएं मुड़ता है और फिर 50 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। केंचुए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो तीनों दूरियों को जोड़ लेंगे। कुल दूरी 25 + 18 + 50 बराबर 93 मिलीमीटर आ जाएगा। क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ है ना, तो हम मिलीमीटर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। फिर है अगला सवाल 9वां। एक धावक 600 मीटर के ट्रैक पर दौड़ रहा है। यदि वह 3 पूरे चक्कर ट्रैक को लगाता है तो वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि 600 को 3 से गुणा कर लेंगे। 3 चक्कर लगाने पर 600 गुणा 3 बराबर 1800 मीटर दौड़ेगा, 1800 मीटर। और किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे तो 1 किलोमीटर 800 मीटर उत्तर आ जाएगा। फिर है पैमाने या स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचिए। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने नाप के खींचा है, फिर 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड नाप के खींचा है, फिर 6 सेंटीमीटर का नाप के खींचा है और फिर 11 सेंटीमीटर का नाप के खींचा है और इनके नाम लिख दिए ABMNOP और क ख। ठीक है। इस तरह के रेखाखंड खींच करके आपको भी उनके नाम लिखने हैं
और इसी के साथ में बच्चों आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे के चैप्टर देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी ज़रूर से लिखना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अपन साथ साथ।